गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 5024 पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 12.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं में दी गई है, एक भुजा 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पहली भुजा को 18 सेंटीमीटर लिख लेंगे, दूसरी भुजा को 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे और तीसरी भुजा हमें नहीं दी गई है, इसे हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे तीसरी भुजा को? तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिभुज का परिमाप जब हमें 42 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का माप जो होता है उनका योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया गया है ना। a की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 18, b की जगह कितना लिख सकते हैं 10 और c हमें नहीं दिया गया है, c हमें क्या करना है, निकालना है। और हम लोगों का परिमाप कितना है 42 है ना, या c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 और ये 18 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे 28 और बराबर के उस साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 28 से माइनस 28। तो c कितना हो जाएगा हम लोग का, c हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी, तो 14 सेंटीमीटर होगी। अब जैसा कि हम लोगों को इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस चैप्टर में कैसे निकालते हैं, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्रश्न में हमें a, b और c तीनों के मान मिल गए हैं। a कितना है हम लोगों के पास, a है 18, b कितना है हम लोगों के पास, b है हम लोगों का 10 और c कितना आ गया हम लोगों का 14। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि s निकालते हैं। तो हम लोग s निकाल लेंगे सबसे पहले। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है ना। तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना हम लोग के पास 18, b का मान 10, c का मान 14 और नीचे 2। तो s बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 18 10 28 14 42, जो हम लोग का परिमाप था वही आया और बटे 2, यानी कि हम लोग का s कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हम लोगों का, रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बिठाएंगे। ठीक है, s कितना हम लोगों के पास, s हम लोगों का 21 है, फिर लिखेंगे s माइनस a, s कितना 21, a कितना है हम लोगों का 18, फिर लिखेंगे s माइनस b, b कितना है हम लोग के पास 10, फिर लिखेंगे s माइनस c, s कितना है हमारे पास 21 और c कितना है 14। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, 21 का 21 में से 18 घटाने पे 3, 21 में से 10 घटाने पे 11 और 21 में से 14 घटाने पे कितना मिलेंगे 7। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 21 को हम लोग तोड़ लेंगे, 3 गुना 7, 3 का हम लोगों ने 3 लिख दिया, 11 का 11 लिख दिया और 7 का 7 लिख दिया है ना। तो यहां से क्या होगा हम लोगों का, 3 गुना 3 3 का स्क्वायर, 7 गुना 7 7 का स्क्वायर और 11 का 11 हो जाएगा। ठीक है, वो अकेला है ना। तो यहां से अब आगे क्या करना है हम लोगों का, इसका स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 3 बाहर, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 7 बाहर, 11 बेचारा अकेले था तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। 3 गुना 7 21 रूट 11 और हम लोग का यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं
तो सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं ना, ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इस बार हम लोगों को त्रिभुज का माप नहीं दिया गया है, त्रिभुज का माप जो है वो अनुपात में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनको निकालना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, मानना होगा, क्या माना पहली भुजा ए, माना पहली भुजा ए बराबर 12x, इसी प्रकार दूसरी भुजा बी बराबर 17x और तीसरी भुजा को हम लोग क्या मान लेंगे, 25x, तथा तीसरी भुजा क्या हो जाएगी हम लोगों का, तीसरी भुजा सी बराबर 25x, है ना। यानी कि ये जो त्रिभुज होगा हम लोगों का, इस त्रिभुज का पहली भुजा को हम लोग क्या मान लेंगे, 12x, दूसरी भुजा को हम लोग मान लेंगे 17x और तीसरी भुजा को मान लेंगे 25x। ठीक है, तो यहां से अब यहां से क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है ना वो कितना है, 540 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 540 सेंटीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 540, या a कितना है हम लोगों के पास 12x, b कितना है हम लोगों के पास 17x और c कितना है हम लोगों के पास 25x, है ना, बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 500, बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 540, या 12, 17, 29 और 25 कितना हो जाएगा 54x बराबर 540, या x बराबर कितना हो जाएगा 540 बटे 54, यानी कि हम लोग का x का मान कितना हो जाएगा 10, x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, तो अब आगे हम लोगों को क्या करना है, इसलिए हम लोग का पहली भुजा क्या माने थे हम लोग, a माने थे। a कितना था हम लोगों का, a था हम लोगों का 12x, तो 12x था तो 12 गुने 10 120, दूसरी भुजा b क्या होगी 17x, 17 गुना x की जगह 10 170, और तीसरी भुजा c कितना हो जाएगा हम लोग का 25x, यानी कि 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250। यहाँ से हम लोग का a b और c तीनों भुजाओं का मान निकल गया, तो तीनों भुजाओं का मान अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में तीनों भुजाओं का मान लिख सकते हैं हम लोग। पहली भुजा क्या माने थे हम लोग 12x, तो इसको लिख देंगे हम लोग 120, दूसरा को लिख सकते हैं कितना 170 और तीसरा को कितना लिख सकते हैं 250। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, s निकालना होता है, तो s हम लोग निकाल लेंगे जो कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a कितना है हम लोगों का, a हम लोगों के पास है 120, b कितना है 170 और c कितना है 250 और नीचे हम लोगों का 2 है ना। सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 540 और नीचे 2, तो इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना आता है हम लोग के पास 270। s कितना आ जाता है हम लोगों का 270। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, तो हीरोन का सूत्र से, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो s कितना है हम लोगों के पास, s हम लोगों का है 270, फिर हम लोग s माइनस a करेंगे 270 माइनस a हम लोगों का 120, फिर हम लोग s माइनस b करेंगे, s है 270 b है 170, फिर हम लोग क्या करेंगे s माइनस c, s है 270 और c है 250, है ना। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा 270 का 270 लिखेंगे, 70 में 120 माइनस करेंगे 150 होगा, 270 में 100 माइनस करने पे 100 होगा और 270 में 250 माइनस करने पे हम लोगों का 20 होगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग 270 को हम लोग तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे
तो इसको तोड़ना है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 10, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 10 270। इसी प्रकार 150 को भी तोड़ेंगे 3 गुना 5 15 और गुना 10 150। फिर से हम लोग 100 को भी तोड़ लेंगे 10 गुना 10 100 और 20 को तोड़ लेंगे हम लोग 2 गुना 5 कितना लिखेंगे 2 गुना 5। ठीक है, हम अब आगे क्या करेंगे, हम लोग सबका क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे। इसे 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, 3 गुना 3 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और एक 10 ये और ये है तो 10 गुना 10 10 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल ये भी 3 बाहर, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल 5 बाहर, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल 10 बाहर, और स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल ये भी 10 क्या बाहर, है ना। तो हम लोगों का कितना हो गया 2 गुना 3 6 6 तिया 18 पंचे 90 और 2 जीरो, है ना। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 को, है ना। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु का अर्थ ही होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, है ना। तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई भी हमें 12 सेंटीमीटर दे दी गई है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें इस त्रिभुज का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, और हमें कहा गया है कि इसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी अगर इस भुजा को हम लोग 12 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी भुजा कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। और सी हम लोगों के पास नहीं है, इसको हम लोगों को क्या करना होगा ज्ञात करना होगा, निकालना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों को इसमें क्या दिया हुआ त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का परिमाप है ना, परिमाप हम लोगों को दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया हम लोगों का 30। कितना हो गया 30। a हम लोगों का कितना है 12, b कितना है 12, c हम लोगों को निकालना है बराबर कितना है 30, या 12 12 हम लोगों का कितना हो जाएगा 24 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 30, या सी बराबर कितना हो जाएगा 30, ये प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 बराबर कितना हो गया 6। यानी कि सी का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हम लोगों के पास 30, क्योंकि 12 12 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और नीचे हम लोगों का क्या होगा 2, तो 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। s कितना हो गया हम लोगों का 15 सेंटीमीटर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बिठा देंगे। s कितना हम लोग के पास 15, फिर s माइनस ए s है 15, a कितना है हम लोगों के पास a हम लोगों का 12, s है हम लोगों का 15, b कितना है 12, और s हम लोगों का 15 और c कितना है 6। अब क्या हो जाएगा 15 का हम लोग 15 लिखेंगे गुना 15 में 12 घटाएंगे 3 होगा, फिर 15 में 12 घटाएंगे 3 होगा, फिर 15 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है
कि 15 को हम लोग 15 ही लिखेंगे, 3 का 3 लिख दिए, फिर 3 का 3 लिख दिए, और ये जो 9 है ना, इस 9 को हम लोग क्या करेंगे 3 गुना 3 में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग 3 गुना 3 में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि 15 का हम लोग 15 लिख दिए, गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है हमें कि इसका स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 3 बाहर, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 3 बाहर, और ये जो 15 है ये अंदर रह जाएगा, अकेला है ना। तो 3 गुना 3 9 और रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच पाए। धन्यवाद।